नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा एक्स इक्वल टू दे रखा है 4 से 1/4। तो मुझे वैल्यू निकालना है एक्स की प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन जब हम इसके अंदर डेसिमल अप्लाई करेंगे तो केवल 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे करते हैं बेटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इसे लिख सकते हैं इक्वल टू बेटा इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 प्लस के 1/4 लिख सकते हैं बेटा। x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 4, और 1/x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या कर दो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा 4 कर दी, प्लस के बेटा 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब। यहाँ इसे क्या लिखेंगे बेटा, 4 का क्यूब मेरे पास कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64 होता है। 64 क्या लिखेंगे, 6 4 10 10 को क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी बेटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 और 1 कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया बेटा। इसका डेसिमल मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर किसका डेसिमल मेरे पास 2 है। देखो बेटा 9 से 9 खत्म हो गया बेटा, 5 और 2 7, और नीचे कितना है बेटा 6 और 1 7। मैंने क्या बोला था यहाँ पे क्या 7 की बहन क्या होती है बेटा 4 होती है। यहाँ अगर 4 से मल्टीपल करेंगे बेटा ऊपर ही 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ऊपर वैल्यू कितनी है, अरे यार 7 से 7 मेरे पास क्या बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 हो गई। अब यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी पहले से। 6 4 10 बेटा 7 2 9 खत्म हो गए। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 5, ये नहीं होगा तुम्हारा, ये नहीं होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी 1 हो गई बेटा। ये 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 1 8, ये भी वाला नहीं होगा मेरे पास। अब इसे देख लेते हैं बेटा, 9 खत्म हो गया बेटा, 7 4 11, 11 को क्या लिखेंगे बेटा 1 और 1 2। इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है 2 बेटा, यही मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, कोई धनराशि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 14,379 रुपए हो जाती है, तो धनराशि की गणना करो। आप सब लोग क्वेश्चन को तो निकाल लोगे, लेकिन मेरा यहाँ पर्पज जो है डिस सम से क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं सारे, मैं ये बताना चाहता हूँ। जहां कैलकुलेशन होगा किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर, वहां डिस सम अप्लाई होगा। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा रेट कितना दे रखा है 6.25% बेटा, 6.25% बेटा। 6.25% को क्या लिख सकते हैं बेटा 6 से 1/4 लिख सकते हैं। 6 चौक 24 कितना हो गया बेटा 25/4 लिख सकते हैं। परसेंट हटा के बेटा इंटू क्या कर देते हैं 100 बेटा। 25 सेकंड 25 25 चौके 100 बेटा। क्या लिखेंगे इसे 1/16। देखो पहले बेटा वैल्यू मेरे पास कितना था 16 था, 16 था, बढ़ कितना गया बेटा 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा 1 बढ़ गया। 1 वर्ष में कितना होगा टोटल मेरे पास 17। 16 से कितना बन गया बेटा 17 बन गया। कितना बन गया बेटा 16 से कितना बन गया, कोई धनराशि 16 थी, 16 से बेटा कितनी हो गई 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया 17। अब बेटा 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी धनराशि वो 17 इंटू बेटा 17 इंटू बेटा 17, ठीक है, इक्वल टू वो धनराशि बेटा हो कितनी गई मेरे पास 14,739 रुपए। लेकिन निकालने क्या है मुझे कि प्रारंभ में वो धनराशि कितनी थी, तो लेकर प्रारंभ में थी कितनी बेटा 16 थी, तो बेटा 16 बेटा। 1 वर्ष के अंदर जब 16 है तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 16 इंटू बेटा 16 इंटू बेटा 16, ठीक है। इसकी मुझे वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बेटा क्या अप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आगे चल के बताऊंगा यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे इसका हम दोनों का मल्टीपल करते हैं और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं बेटा, देखो 7 और 1 8 बेटा, 7 और 1 8, 7 और 1 8 बेटा। इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया बेटा 8 हो गया। 8 8 64, 6 4 10, 10 क्या लिखे बेटा 1 1 8 8। इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया बेटा 8 हो गया बेटा। इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया 9 खत्म हो गया बेटा। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 बेटा 15, 15 क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से 6 लिखेंगे। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 7 7 7 7 7 49 49 क्या लिखेंगे
9 4 13, 13 को क्या लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे, 13 को 4 लिखेंगे बेटा। यहाँ पे कितना है 7, 4 7 28, 28 को क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 8 2 10, 10 को क्या लिखेंगे बेटा 1। इसका डिस्म कितना हो गया बेटा 1 हो गया। अब 6 का मल्टीपल बेटा 1 में करें, कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 6 आ जाएगा। अपॉन इसका कितना है मेरे पास बेटा, बट्टे बेटा 8। अब 8 की बहन क्या होती है बेटा 8 ही होती है बेटा। ऊपर भी क्या कर दो 8 कर दो। 8 8 64, 64 क्या लिखेंगे बेटा 6 और 4 10, 10 को क्या लिखेंगे 1 बेटा, इसे कैंसिल आउट कर दो। 8 6 48, 48 को क्या लिखेंगे 8 4 12, 12 को क्या लिखेंगे बेटा 2 और 1 3। इस सब का डिस्म मेरे पास कितना आ गया बेटा 3। अब ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं, जिसका डिस्म 3 होगा वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। देखो बेटा कौन से, 8 और 1 9 खत्म हो गया बेटा, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, इसका तो नहीं होगा बेटा। अब बेटा इसमें आ जाओ, 8 और 1 कितना हो गया बेटा 9 हो गया, 8 और 4 12, 12 का बेटा कितना हो गया 3 हो गया बेटा। इसे भी चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8 बेटा। इसे देख लेते हैं आप, 8 और 1 9, 4 2 6 और 1 बेटा 7। यहाँ पे डिस्म आया कितना था बेटा मेरे पास 3, तो किसका डिस्म 3 है बेटा, बी ऑप्शन का डिस्म क्या है बेटा 3। यही मेरे पास क्या होगा आंसर। ठीक है बेटा। देखो बेटा, 2 क्रमांकित वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% और 10% है। ठीक है बेटा। तो 2 वर्षों में ब्याज वार्षिक संयुक्त होने पर 2400 रुपए की राशि पर ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है बेटा, कैसे करके क्वेश्चन को निकालोगे। मेरे पास बेटा रेट कितना दे रखा है 8% और 10% दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, नेट रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, नेट रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, नेट रेट निकाल दो। क्या निकाल दो बेटा यहाँ से, नेट रेट। ठीक है बेटा, नेट रेट कैसे निकालते हैं, देखो तुम्हारा बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा, ए प्लस बी प्लस बेटा ए इंटू बेटे क्या होता है 100 होता है, वहीं से निकाल दो बेटा। 8 और 10 कितना हो गया मेरे पास 18। ठीक है, प्लस बेटा कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल बेटा 18.80%। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, नेट रेट निकल के आ गई। जब मुझे रेट मालूम पड़ गया और मेरे पास बेटा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 24,000 रुपये दे रखा है, तो ब्याज की गणना कर सकती है। देखो बेटा कैसे निकालते हैं, मेरे पास कितना दे रखा है बेटा इंटू, मैंने आपसे क्या कहा था परसेंटेज पे, पिछली वीडियो में मैंने बताया बेटा परसेंटेज का डिस्सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेटा इसका क्या निकाल लो, डिस्सम निकाल लो बेटा। 4 और 2 6 हो गया बेटा, 8 और 1 9 खत्म कर दो, 6 8 48, 48 को क्या लिखेंगे बेटा 8 4 12, 12 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसका डिस्सम बेटा मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया बेटा। इसके अंदर देखते हैं किसका डिस्सम 3 है बेटा, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म, इसका बेटा 7 हो गया, ये तो नहीं होगा बेटा। 4 5 9 खत्म हो गया, तो कितना हो गया 3 हो गया। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चे सारे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मेरा पर्पज क्या है, पर्पज ये डिस्सम से, डिस्सम कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैथ के अंदर डिस्सम अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे क्या होगा कैलकुलेशन होगा बेटा, हर जगह डिस्सम को अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन को, 2300 रुपए को 3 वर्ष के लिए 12% सरल ब्याज की दर पर बेटा निवेशित किया गया। ठीक है, तो उस मिश्रण की गणना करनी है। क्या निकालना है बेटा, मुझे मिश्रण निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना है। ठीक है, और मेरे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा 2300 रुपए दे रखा है बेटा। टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है बेटा 12% दे रखा है। ठीक है, अब साल भाई निकालने के लिए सारे लोग क्वेश्चन को निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पज क्या है, डिस्सम से क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। डिस्सम बेटा पूरे मैथ के अंदर यूज होगा, जहां कैलकुलेशन होगा वहां डिस्सम अप्लाई होगा। देखो कैसे अप्लाई करते बेटा, 1 वर्ष के लिए बेटा साल बाद कितना है मेरे पास 12% है, तो बेटा 3 वर्ष के लिए मेरे पास कितना हो गया, अरे 1 वर्ष के लिए बेटा मेरे पास साल ब्याज कितना है, 1 ईयर के लिए कितना है बेटा मेरे पास 12% है, तो बेटा 3 ईयर्स के लिए मेरे पास कितना हो गया, अरे 36% हो गया बेटा। क्या हो गया, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100% कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो मिश्रण निकालेंगे तो टोटल मेरे पास मिश्रण कितना हो जाएगा बेटा 30%, 100 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 136% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 136, किसका 136% बेटा 2300 रुपए का, किसका बेटा 2300 रुपए का। बस यही मेरे पास आंसर हो गया। डिस्सम निकाल लो बेटा,
6 और 3 9 खत्म। बेटा पिछली वीडियो में हम क्या बता चुके हैं कि डिस सम पर परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेटा 3 और 2 5, 5 एक 5, इसका बेटा डिस सम मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं किसका डिस सम बेटा 5 है। 8 और 1 9, बेटा 3 और 2 5, ये आंसर मेरे पास हो सकता है। अब आगे चल के अप्लाई करते हैं बेटा, 9 खत्म हो गया। 5 5 10 और 3 13 को क्या लिखेंगे बेटा 4, ये नहीं होगा। बेटा 7 और 2 9, 4 और 3 कितना हो गया 7, बेटा ये भी नहीं होगा। बेटा 9 खत्म, 5 और 2 कितना हो गया 7, बेटा ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया मेरे पास, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा, देखो एक शर्ट की कीमत कितना है बेटा, 350 रुपये अंकित की गई है। मार्क प्राइस मेरे पास कितना दे रखा है बेटा, 350 रुपये। उस शर्ट पे कितना लेबल चस्पा था बेटा, 350 रुपये का लेबल चस्पा था, जिसे लगातार 2 छूट, बेटा छूट कितना दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया है 25% बेटा 10% देकर क्या बेच दिया गया है। तो टी शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। हम लोग क्या गए, मार्केट में शर्ट लेने के लिए गए। ठीक है, जब शर्ट लेने के लिए गए तो हम नितिन और जतिन को दोनों को साथ ले गए। तो बेटा क्या होगा, जतिन बोला अरे सर मैं छूट दिलवा देता हूँ, दुकानदार मेरा जानने वाला है। तो दुकानदार ने मुझे क्या दे दिया बेटा, 25% का छूट दे दिया। तब तक नितिन निकलता हुआ आ गया, बोला सर अरे दुकानदार मेरा और अच्छा जानने वाला है, भैया यही अपने सर है, तो एक काम कर दो इन्हें। तो दुकानदार ने क्या, नितिन कहने पर बेटा क्या 10% का छूट और दे दिया। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन तो सारे लोग निकाल लोगे, लेकिन मेरा पर्पज यहाँ पे क्या है, डिस सम से अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखो निकालो बेटा, कितना है मेरे पास, अंकित मूल्य कितना था बेटा, मार्क प्राइस कितना था शर्ट का 350 रुपये था, इंटू बेटा छूट कितना दे दिया 25%, तो मुझे कितना देना पड़ा बेटा 75% देना पड़ा। अब तब तक बेटा नितिन आ गया, नितिन ने 10% और मुझे छूट दिला दी, तो मुझे कितना देना पड़ा टोटल का 90% देना पड़ा। कितना देना पड़ा 90%। बेटा पिछली वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, क्योंकि डिस सम में परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, मैंने क्या कर दिया, इसका डिस सम कितना हो गया बेटा 8 हो गया। ठीक है बेटा, 7 और 5 12, 12 को क्या लिखेंगे बेटा 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 3 इंटू बेटा इसका डिस सम कितना हो गया 9 हो गया। कितना हो गया बेटा 9। और पिछली वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि जहां मल्टीपल के अंदर क्या है, 9 को 0 नहीं मानते। ठीक है, जब 9 का मल्टीपल किसी संख्या में करते हैं तो आंसर मेरे पास बेटा 9 ही आता है। तो बेटा इसका डिस सम मेरे पास कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा किसका डिस सम 9 है, वही मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं बेटा। 6 और 3 बेटा 9 खत्म हो गया। बेटा 5 2 7 और 2 9, ये बेटा हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं बेटा, 3 2 देखो 5 और 2 7 और 2 बेटा 9 खत्म हो गया। इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये बेटा नहीं होगा। बेटा 5 और 4 9, 2 2 4 हो गया बेटा, ये तो नहीं होगा। बेटा 5 और 4 9, इसका कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6 होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया बेटा, ये ऑप्शन मेरे पास हो गया। ठीक है।